स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग थोड़ा यूनिक कैमरा के बारे में बात करेंगे, सोनी RX10 मार्क 5 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिज कैमरा। तो ब्रिज कैमरा बेसिकली वो कैमरा होता है जिसमें आपका ऑप्टिकल जूम थोड़ा ज़्यादा हो। मतलब जब से पॉइंट एंड शूट कैमरा आ रहा है उसमें एक रेस लगाया जाता था कि कितना आपका ऑप्टिकल जूम होगा। मतलब मेरे पास S80-100 है, वो 10x का था, उससे कुछ दिन बाद उसको 20x कर दिया। तो मतलब काफ़ी पागल जैसा जूम देना नॉर्मल हो गया कैमरा में। वो कैटेगरी जो बन गई जिसमें पागल मतलब ऑलमोस्ट टेलीस्कोप पोत रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्रिज कैमरा। यानी कि वो वाइड से टेलीफोटो तक एक ही शॉट में चला जाता है। मतलब ट्रैवलिंग के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए 2015 से लेके 2020 तक के बीच में इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं था ट्रैवलिंग के लिए। काफ़ी पॉपुलर था उस टाइम पे। और 3-4 जैसे ये नाइकॉन का एक तो बहुत सक्सेसफुल रहा क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बह गए थे। ये 125x ऑप्टिकल जूम दे दिए थे। मतलब कि कुछ ज़्यादा, मतलब लोग इससे मतलब अगर अच्छा सॉफ्टवेयर कंप्यूट कर रहे थे तो लोग जुपिटर का फोटो खींच रहे थे। मजाक भी नहीं कर रहे, लाइक एक्चुअल एस्ट्रो फोटोग्राफी हो रही थी। तो ये कैटेगरी होता है ब्रिज कैमरा, मतलब कि बहुत जूम रेंज दे दिया जाए। तो यहाँ सोनी उतना पागल जैसा नहीं है, ये मतलब सिर्फ नाइकॉन ही इतना पगलाया, कोई और कंपनी इतना नहीं पगलाई। ये दे रहे हैं आपको 24-600 mm दे दे रहे हैं, जो कि अगर फुल फ्रेम के कंपेयर में देखेंगे तो f2.8 से f4 तक चला जाता है। तो अच्छा है क्योंकि आप देखिए फुल फ्रेम में बेस्ट लेंस भी अगर आप चाहेंगे रेंज के मामले में सिर्फ 10x तक जाता है, यानी कि 24 से 240x तक जाएगा। ये 600 तक नहीं जाएगा। इसमें 1 इंच सेंसर, ये सबसे बड़ा अंतर है सोनी और नाइकॉन के बीच में। नाइकॉन का पिक्चर क्वालिटी, भले ये कैमरा को रिफ्रेश किया गया है रिसेंटली, आप तुरंत पकड़ लीजिएगा ये नाइकॉन का, ये सोनी का है, क्योंकि इसका सेंसर फंडामेंटली बड़ा है। तो सेंसर बड़ा है दे रहे हैं, इसीलिए एक्स बहुत ज़्यादा नहीं तो सही में टेलीस्कोप हो जाता है। जो टीवी में आप लोग देखते हैं इतना बड़ा सा बॉक्सा लगाना पड़ता है, वो हो जाता है। दे रहे हैं। और इसका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, क्योंकि टेक्निकली कूलपिक्स P1000 पहले आया था, 900 था, फिर 1000 आया, फिर उसको अभी तुरंत कुछ ही एक साल ही शायद हुआ है रिफ्रेश किया हुआ, उसको 1100 किया, लेकिन इसमें कुछ चेंज नहीं किया, बस USB-C पोर्ट दे दिया। तो इसका क्वालिटी जो है कोई फ़ायदेमंद नहीं। मतलब हाँ, आपको रीच मिल जाएगा, ब्राइट सनलाइट में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे थोड़ा-सा भी डार्कनेस आया, काम खत्म। क्योंकि सेंसर छोटा है और वो भी उसमें मॉडर्न SoC नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब ये बहुत आलसी था नाइकॉन की तरफ से। सोनी बोला कि ठीक है, हम उतना ही आलसी करेंगे बट थोड़ा-सा मेहनत कर देंगे, ज़्यादा हम प्योर आलसी नहीं बनेंगे। तो अब इसका स्पेक्स का बात करते हैं। शुद्ध भाषा में समझिए वही 20 मेगापिक्सल का फोटो जो इसका पिछले वेरिएंट में था, जो कि 9 साल पहले रिलीज किए थे। बोल रहे उस टाइम में पीक था इस सब टेक्नोलॉजी का। तो ये BSI सेंसर, मतलब सेंसर अच्छा है, स्टैक्ड सेंसर है, लेकिन मतलब लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं है। और इसमें 3 इंच का ये दे दिया, टिल्ट स्क्रीन दी। आज के टाइम में टिल्ट स्क्रीन क्यों दे रहे हो भाई, फ्लिप क्यों नहीं दे रहे हो? बट ठीक है, अब दे दिए। हाँ, इसमें इन्होंने कार्ड में अपग्रेड किया है कि कार्ड अब UHS-2 है, यानी कि ये बफर जल्दी क्लियर होता है। दूसरा, आप इस कार्ड से, चूंकि इसमें USB-C दिया गया और उसमें डेटा वायरिंग भी है, तो आप एक्चुअली अच्छा स्पीड से कार्ड निकाल सकते हैं। टेक्निकली आपका ये फ्रोनोस फोटोज बोल रहा है कि लाइक 10 Gbps, लाइक 10 Gbps थोड़ी, वो तो लिंक स्पीड है 10 Gbps। जैसे मेरे यही कैमरा में 10 Gbps का लिंक स्पीड रहता है, लेकिन ट्रांसफर तो सिर्फ 400 से 500 पे ही रुकता है। कारण वही है कि एक्चुअल ट्रांसमिशन उस 5 Gbps पे ही है। और रहा बात मेरे में, हो सकता है क्योंकि SSD लगा हुआ है, यानी कि CF एक्सप्रेस लगा हुआ है, इसलिए हो सकता है। UHS-2 उतना फास्ट नहीं है। हाँ, नॉर्मल से बेटर है, क्योंकि नॉर्मल आपका 80-100 मेगाबाइट्स जाता है, और वहीं पे अगर UHS-2 है तो 200-300 तक जा सकता है। तो यानी कि आप जब इसको डंप कर रहे हैं, आप मतलब किए, लैपटॉप को कनेक्ट किया और आप चाहते हो कि सारा कार्ड डंप करें, तो आपको कार्ड रीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा स्पीड से कर लेगा। लेकिन हाँ, 10 Gbps नहीं है सर, वो UHS-2 का ही, मतलब कहते हैं ना, आपका स्लोएस्ट लिंक, आपका फाइनल स्पीड बनता है, स्लोएस्ट लिंक है UHS-2 कार्ड। लेकिन अच्छी बात है कि इन्होंने UHS-2 कर दिया, बफर भी क्लियर होता है और डेटा डंप भी आसान हो जाता है। वेबकैम भी अब ये सपोर्ट कर रहे हैं, 4K 30 FPS वाला, जैसे एग्जैक्टली जो मतलब बेसिकली जो मॉडर्न सोनी में आपको मिल रहा है, ये सब उसमें अपडेट कर दिया गया है। USB-C पावर डिलीवरी के साथ दे दिए हैं। हाँ, माइक्रो HDMI पोर्ट अभी तक नहीं हटाए, बट ठीक है, जब वेबकैम का फंक्शन है तो उतना चुभता नहीं है। मेनली HDMI इस तरह के कैमरा से आप निकाल के करते क्या, वेबकैम बनाते, वेबकैम ही बोल रहे सीधे USB से कर लो। मैं तो करता ही हर वीक, क्या बोलते हैं, हर वीक सैटरडे को लाइव स्ट्रीम में। तो वो है ब्लैकआउट फ्री 30 FPS दे रहे हैं, जो पहले बहुत बड़ी बात होती थी। ब्लैकआउट फ्री होने में बहुत टाइम लगा, लेकिन अब वो नॉर्मल हो गया है।
और एक यूनिक इंजीनियरिंग है जो आपका सिर्फ हैसलब्लैड करता है, और कुछ कुछ तो ऑलमोस्ट समझिए हैसलब्लैड का ये एक्सक्लूसिव है, लेकिन इधर उधर हम देखें शायद फूजी एक दो ठो में ट्राई करता है, लीफ शटर दे रहे हैं, यानी कि इसका जो शटर है वो प्लेनर शटर नहीं है, ऐसा जो फुचुंग फुचुंग होता है वो नहीं है, एक लीफ है जो ऐसे क्लॉक होके बंद होता है। ये लीफ शटर लेंस के अंदर डालना पड़ता है, इसीलिए इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा में नहीं आता जब तक आपका लेंस में नहीं बनाए। तो हैसलब्लैड में हो और एक दो ठो फूजी में हो कि उसमें लेंस के अंदर ही शटर डाला गया है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, वो शटर थोड़ा सा स्लो होता है, मतलब कि जितना मैक्सिमम स्पीड आपका जा सकता है ये रोलिंग शटर उतना स्पीड पे वो नहीं जाएगा, लेकिन वो सिंक परफेक्ट होता है। यानी कि आप लोग अगर नॉर्मल डीएसएलआर देखे हो या मिररलेस देखे हो, सब में हमेशा लिखा रहता है 200 ऑफ ए सेकंड तक ही आप शूट कर सकते हो फ्लैश को, उसका दिक्कत होने लगेगा। 250 से ऊपर जाएगा नहीं, ये 1000 तक चला जाएगा, और अगर आप एपर्चर कम करते हो तो ऑलमोस्ट 2000 तक चला जाएगा। ये फिजिक्स का फायदा होता है, लीफ शटर में ये आपको बेनिफिट मिलता है, यानी कि आप हाई शटर सिंक कर सकते हैं। इससे बेटर चाहिए तो सिर्फ आपको ग्लोबल शटर में जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक यूनिक चीज है जो सोनी थोड़ा टाइम से कर रहा है। मतलब कि ब्रिज कैमरा बहुत कंपनी बनाई, पैनासोनिक भी 3-4 बनाया था, इन्होंने बनाया, इन्होंने बोला कि सर हम बहुत ज़्यादा रेंज नहीं देंगे, बड़ा नंबर एक्स नहीं देंगे, हम सेंसर बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे साइड बाय साइड की नाइकॉन का मून का फोटो देखिए, इसका मून का फोटो देखिए, इसका में डिटेल ज़्यादा आता है, क्यों? सेंसर बड़ा है। और बोले नहीं तो ज़्यादा जा रहा है सर, एटमॉस्फेरिक शिमरिंग उसको बैलेंस कर दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना, इसीलिए टेलीस्कोप में बड़ा लेंस लगता है। तो घुमा फिरा के आपको एक्चुअली काफ़ी अच्छा यूजफुल रिजल्ट आता है इसमें। लीफ शटर भी है, एक यूनिक चीज़ भी ऐड हो जाता है, और 4K 60 अनक्रॉप्ड मिल जा रहा है 4:2 के साथ 10 बिट। और हाँ, अब ये चूंकि मॉडर्न कैमरा है 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट भी हट गया है। तो बेसिकली आप समझिए कि जो इन्होंने 9 साल पहले उतारा था, मतलब एग्जैक्ट लेंस वो रखिए, एग्जैक्ट सेंसर वही रखिए, एसओसी बदल दिया और बाकी बटर मसाला, मतलब ये बॉडी का डिज़ाइन में बहुत चेंज हुआ है। मेन्यू सिस्टम ये नया चेंज कर दिए हैं, बट हाँ सब लोग का वही जो मीम है, मैं यूज़ कर रहा हूँ तब बता रहा हूँ, सोनी को मेन्यू बनाना नहीं आता है। तो वो सब कचरा है, बट बाकी सारा आप समझिए इन्होंने वो पुराना डिज़ाइन लिया, उसमें से सिर्फ एक चीज़ चेंज की, मेन बोर्ड, बाकी सारा चीज़ जो का त्यों है, बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। अब रहा बात वो तो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसा है? तो परफॉर्मेंस समझिए सबसे बड़ा शिकायत था पिछले वाले वेरिएंट में, क्योंकि ये लेंस जो है पावर जूम लेंस है, यानी कि उसका मोटर खा रहा है, बैटरी बहुत जल्दी खत्म होता था। तो इस बार सोनी ने उसे सुधार दिया कि इसमें अब सीधे सीधे ढंग का Z100 बैटरी, यानी कि जो मेरे इसमें चल रहा है वो बैटरी डालती है, यानी कि अब जेन्युइनली लोग यूज़ कर रहे हैं, बोले हाँ सर अब रोना नहीं आ रहा है कि भैया थोड़ा सा भी आप यूज़ किया, बार बार तो आप वही करोगे ना, जूम इन जूम आउट करोगे और वो बोल जाएगा पुराने वाले सीरीज में। इसमें नहीं बोलेगा, बैटरी बड़ा है, बम है, मतलब वही बैटरी है जो ये फुल साइज कैमरा में यूज़ करते हैं। ऑटो फोकस पिछले वाले से बहुत इंप्रूव कर दिए, वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम था, वो इंप्रूव किया। लेकिन मैं क्लियर करता हूँ, सोनी के मिररलेस से मत कंपेयर कीजिएगा, सोनी का रीसेंट मिररलेस से मत कंपेयर कीजिएगा, उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लेंस का भी एक असर पड़ता है। अगर एक लेंस हर चीज़ बनाने के बनाता है तो मतलब ये उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर चीज़ फोकस में रहता है, वो ऑटो फोकस के लिए एक्चुअली मुश्किल कर देता है काम। अब बोले सब चीज़ फोकस में, वही तो प्रॉब्लम है, सब फोकस में, तो उसको क्या फोकस रखना है क्या हटाना है, हंटिंग ज़्यादा होने लगता है। तो ऑटो फोकस पिछले वाले मॉडल सबसे बेटर है और आपका नाइकॉन से बहुत बेटर है, लेकिन मतलब आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हाँ मैं A7 Mark 5 लेके आ जाऊँ और हम लोग बर्ड फोटोग्राफी करें, मेरा बर्ड कितना फोकस में आएगा वर्सेस किसी और का, अंतर आ जाएगा। मतलब कि है पॉइंट एंड शूट कैमरा बढ़ाया गया है, तो पॉइंट एंड शूट कैमरा जैसा ही है। तो वही अब बफर मेन वही फायदा हो गया, UHS 2 मिल गया, बफर अब डर कर रहे हैं, तो क्योंकि 30 FPS तक जाता है ये, बफर बहुत जल्दी भरता है, तो बफर क्लियर भी जल्दी हो जाएगा। पिक्चर क्वालिटी आपको जेन्युइनली अच्छी मिलेगी, वो सबको पता था। मतलब ये ऐसी बात होगी, टाइनी मतलब पुराना गोप्रो का सेंसर जो होता था छोटा वाला, वो है नाइकॉन वाले में, इसमें 1 इंच का सेंसर है, कंपैरिजन फेयर नहीं है। और ये मैं एकदम क्लियर था, लेंस डार्क है, क्योंकि हम लोग एपर्चर को सीधा बता देते हैं फुल फ्रेम का मार्केटिंग के लिए, तो लगता है कि बहुत बड़ा है बहुत छोटा है f6.5 से लेके f10 तक का छोटा है, तभी वो अट रहा है। नहीं तो बोले ना टीवी का लेंस आता है वो कि फुल रेंज है, फुल कांस्टेंट एपर्चर है, लेकिन साइज ट्रक के साइज का होता है, 100 किलो 200 किलो तक का होता है, ऑब्वियसली आप लेके नहीं चलने वाले। तो इसके लिए मैं एकदम क्लियर था, इस तरह का कैमरा आप लेते हैं, ब्रॉड डे लाइट में बम आएगा, लो लाइट में इस लाइक तकलीफ होगा आपको लो लाइट में। और हाँ, फ्लैशिंग ये है, जो पोर्ट्रेचर करना चाहते हो उसके लिए ये कैमरा बहुत अच्छा सूट करेगा, बट इन्होंने तो फ्लैश भी हटा दिया, पिछले वाले मॉडल में फ्लैश था, इस वाले में हटा दिया, बट हाँ आप लगा सकते हो। हाँ इसमें ये भी है, माइक भी लगा सकते हैं, जैसे हम इसमें माइक लगाए हुए हैं। तो बेसिकली आप समझिए कि आपका हिट एंड मिस रहेगा। आप इससे मतलब गए हैं जूम में, खूब फोटो खींच रहे हैं, हर एक फोटो एकदम टैक शार्प आए जरूरी नहीं है, और फुल फ्रेम
किसी भी नायकॉन हो, आपका सोनी हो, आपका कैनन हो, किसी का भी ढंग का मतलब इंटरचेंजेबल लेंस फुल फ्रेम कैमरा से मत कंपेयर कीजिएगा। एपीएससी से भी नहीं कीजिएगा, एपीएससी भी थोड़ा बड़ा होता है, प्लस लेंस जो रहता है कि लिमिटेड रेंज में है, कि जैसे 24-70 है, लिमिटेड रेंज वाले लेंस होते हैं वो हमेशा ज़्यादा बेटर ऑप्टिकल क्वालिटी रहती है कंपेयर टू एक लेंस जो सब कर दे। क्योंकि एक लेंस जो सब कर दे वो बनाया जा सकता है लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा, तो उसको छोटा करने में बहुत पेनल्टी आती है। वो फिजिक्स का बात है, उसे नहीं छेड़ा जा सकता। तो परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा लोगों को खुशी होगी, सर बैटरी बम बम हो गया है, वो बहुत बढ़िया बात है। कार्ड इंप्रूव कर दिए हैं, यूएसबी इंप्रूव कर दिए हैं, वेबकैम फंक्शनल डाल दिए हैं, 4K 60 दे दिए हैं, ढंग से सपोर्टेड, बहुत सारा चीज़ हो गया। लेकिन जो फिजिकल लिमिट है कि सर लेंस आपका अभी भी 9 साल पुराना है, आपने तो रीडू भी नहीं किया, सेंसर भी 9 साल पुराना है, आपने उसको तो रीडू कर सकते थे, वो भी नहीं किए, वो सब असर आपको दिखेगा। मतलब कि ओ वाओ, ऐसा नहीं होगा आपका। वाओ इसलिए आएगा फोटो में कि अरे इतना पास चले गए थे चिड़िया के, नहीं, हम दूर से गए थे, जूम कर लिए थे, वो फायदा आपको आएगा। ये नहीं आएगा कि भाई ये तो एकदम भयानक क्वालिटी है। तो बेसिकली ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए इस तरह के कैमरास का बहुत डिमांड होता है, और सोनी ने बोला कि वैसे हमारे पास रखा हुआ था, उसको तो रिफ्रेश कर देते हैं। अब रहा बात, ये पूरा कैमरा को पढ़ रहे हैं तो ये सीधा आ रहा है बहुत लेजी है, बहुत लेजी है। मतलब आपका मार्क 4 देखिएगा जो कि अवेलेबल है इंडिया में, 1 लाख से ऊपर में अवेलेबल है। इसका दाम अभी जिस टाइम मैं सोनी के वेबसाइट में चेक कर रहा हूँ नहीं अलाउड है, लिखा है अवेलेबल सून, अभी तक आया ही नहीं है। तो इसका दाम थोड़ा ज़्यादा होगा। और जितना दाम ये बता रहे हैं मतलब कि BNH वाले सब में मैं चेक कर चुका हूँ, मतलब कि सर वर्थ नहीं है आपका। मतलब लेंस आप नहीं छेड़ो, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन सर सेंसर चेंज कर सकते थे। सेंसर में डेवलपमेंट हुआ है 9 साल में, सेंसर चेंज हो सकता था। तो वही बात है। और आप बोले कि एसओसी अपग्रेड किए, ठीक है बहुत बढ़िया बात है, उससे बढ़िया बात ही नहीं। लेकिन उसको भी आप सेकंड बेस्ट एसओसी में क्यों डाले? जो इनका एसओसी है वो बायोनिक्स XR2 है, जो कि 2 ठो फिजिकल एसओसी है। ये मतलब A7 Mark 4 में यूज़ होता था। ये सोनी का मतलब काफ़ी टाइम तक वही चल रहा था, लेकिन अब A7 Mark 5 के बाद से ये आ रहा है बायोनिक्स XR2। ये इनका मतलब अब आने वाले सारे सोनी में ये आएगा आपका एसओसी, नया एसओसी। तो भैया पुराना एसओसी क्यों डाले? मतलब जो आप रिफ्रेश कर ही रहे हैं। और रहा बात, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये सोनी के अब सब में आएगा। एसओसी जो होती है, मतलब ये जो एक्चुअल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो नहीं बदला जाता कि इस मॉडल में लग देंगे उसमें अलग देंगे, वैसा नहीं रहता है। मतलब ऑलमोस्ट आप कैनन भी खोल के देखिए, सारे में एक ही मिलेगा। 3 से 4 साल तक कुछ नहीं बदलते, फिर एकाएक अब सारा नया सीरीज में आ जाता है। तो ये जो एक जनरेशन पीछे चले गए, हम लाइक आपने बना लिया, आपने लॉन्च कर दिया, डाल देते इसमें। तो क्योंकि ऑटो फोकस का जो लिमिटेशन है वो और पंख खुल जाता है, ये ज़्यादा बेटर ऑटो फोकस कर पाता। बाय द वे इसका चिप का रेडिट में कोई एक्चुअली खोल के देख रहा है, तो बोला कि बहुत बहुत रैम डाला गया है इस चिप में। इसीलिए इसमें जो 2 एसओसी, एक छोटा सा AI चिप, वो सारा इसके एक सिलिकॉन ब्लॉक के अंदर है, इसी के ऊपर रैम लगा हुआ है। मतलब कि आप एप्पल का सिलिकॉन जो देखेंगे ना, कि सिलिकॉन है उसके साइड में ही ये लगा हुआ है आपका रैम, अलग से फिजिकल स्लॉट नहीं है, सेम ये है, उसी के ऊपर पोत दिए हैं, ताकि मतलब वो थ्रूपुट बहुत बहुत फास्ट है, तभी ये इसका ऑटो फोकस परफॉर्मेंस बेटर है। तो वो जरूरत था इस कैमरा को। आप रिफ्रेश कर रहे हैं, 2 बड़ा चीज़ को आप रिफ्रेश कर ही नहीं रहे, ना तो लेंस छू रहे हैं ना तो सेंसर छू रहे हैं। तो भैया सर एसओसी में आधा अधूरा क्यों किए? इसीलिए बोले बहुत ही ज़्यादा ये ऐसा फीलिंग दे रहे हैं कि सर अच्छा मत बना दो, अच्छा बना देंगे तो लोग ये खरीदने लग जाएंगे इसलिए। और प्री कैप्चर नहीं दिए। जो लोग बर्ड फोटोग्राफी के लिए इसको लेंगे, प्री कैप्चर करो ना सर। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बायोनिक्स XR A7 Mark 5 में भी प्री कैप्चर दे दिया। इसके टाइम में प्री कैप्चर सिर्फ फ्लैगशिप में आता था, A9 सीरीज में आता था, ये बहुत एकदम A1 और A9 में ही मैंने देखा था, उसके बाद नहीं आया। ये आया जब तो सस्ते माले में आया, तो ये डालना था ना। प्री कैप्चर का मतलब होता है कि जब आप शटर खींचते हैं तो उससे कुछ सेकंड पहले तक का वो फोटो ये डाल देता है, बफर में डाल देता है। तो आप बोलेंगे उसका ज़रूरत है? हाँ, अगर कोई बर्ड किसी टहनी पे बैठी है तो कब उड़ेगी आपको थोड़ी पता है। तो आप वहाँ पे ये मतलब शटर के बटन को आधा प्रेस कीजिए, धर करके वो खींच रहा है, रैम में रख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, रैम में वो रखते जा रहा है, और जैसे वो उड़ी आप बटन दबा दिए तो पिछला कुछ सेकंड तक रखेगा। तो आपको एकदम एग्जैक्ट, और चूंकि 30 FPS पे आप चल रहे हैं तो इतना प्रिसाइसली आप चूज कर सकते हैं। और ये फंक्शन कैनन बहुत सस्ते फुल फ्रेम DSLR में उतार दे रहा है आपका ये। और कैनन में वही बोल रहा हूँ, 24-240 लेंस आप ले लीजिए, फुल फ्रेम लीजिए। कैनन EOS RP तो बहुत सस्ता गया गुजरा है, बहुत पुराना भी है। आप कैनन EOS R8 देखिए,
सस्ता में नहीं पड़ जाएगा। मतलब मैं एकदम श्योर हूँ कि इसका दाम 2 लाख से ऊपर आने वाला है इंडिया में। तो उतने में आप कैनन का EOS R और ये लेंस थोड़ा-सा अगर आप मेहनत करते हैं पैसा डाल के तो आप निपटा लोगे। तो सेंस नहीं बनता है। और सोनी में भी कर सकते हैं A7C Mark II में जाके, बस लेंस थोड़ा-सा बजट भागेगा लेकिन आपको बेटर इक्विपमेंट मिलेगा। और आप बोलोगे रेंज नहीं है, रेंज का फ़र्क नहीं पड़ता अगर कचरा क्वालिटी आ रही है। मतलब एक अच्छा लेंस जैसे 24-70 का अच्छा लेंस 70 mm पे अच्छे सेंसर के साथ उस पे आप क्रॉप कीजिए, फोटो देखने लायक रहेगा। ये आपको एकदम पास दिखा दे रहा है, थोड़ा सा लो लाइट हुआ सर सिर्फ ISO नॉइज दिखेगा, मतलब पता चल जाएगा कि ये लिए पॉइंट एंड शूट से लिया है। तो इसीलिए मतलब एकदम सेंस नहीं बता, थोड़ा सा बजट जो आपका बच रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि छोटा है, पैकेज सिंपल है, मतलब कोई अमीर लोग हैं, रिटायर हो चुके हैं, चिल मारना चाहते हैं। एक तो इसी ने वही बोला कि रिटायरमेंट वालों को सेंस बनता है, क्योंकि अगर आप एज ए फोटोग्राफी एज ए हॉबी लेना चाहते हो तो आप एक्सपैंड करने का सोचोगे कि हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये कैमरा आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि फिक्स्ड लेंस है। और रहा बात, ना तो सेंसर अपडेट किए, ना तो लेंस अपडेट किए, SOC भी सेकेंड बेस्ट दिए और प्री कैप्चर भी नहीं दिए, जो कि बर्ड फोटोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं एकदम क्लियर हो जाता हूँ, बिना उसके भी लोग फोड़ते ही थे फोटो, लेकिन जब दिया जा सकता है तो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वही कहूँगा कि इस तरह का लेंस जो आता है 24 to 240 सब ब्रांड में आता है, नाइकॉन में आता है, कैनन में आता है, सोनी में आता है, वही 70 से 80 हज़ार का आता है। तो वो लीजिए और एक अच्छा सा सस्ता सा बॉडी लीजिए। अनफॉर्चुनेटली सोनी का बॉडी सस्ता नहीं आता। A7C Mark II सबसे नज़दीकी है, उसमें भी प्री कैप्चर नहीं है। या तो यही ले लीजिए A7 Mark V, इसमें प्री कैप्चर है। तो मतलब ये मज़ा नहीं है, ये बहुत आलसी लगा। मतलब प्री कैप्चर दे देते, ये SOC आप सेकंड जनरेशन क्यों दे रहे हो जब आपको पता है कि ये आने वाले टाइम में सब में दोगे। बैटरी अच्छा कर दिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये USB में फंक्शन नहीं काटे, ये भी बहुत अच्छी बात है। 30 मिनट का लिमिट नहीं पोत दिए बेमतलब कुछ, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मज़ा नहीं आया। मतलब ये ऑलमोस्ट वो कर रहे कि सर और जाओगे किसके पास। जैसे किसी को भी है कि थोड़ा सा भी मेरे नाइकॉन वाले से मैं खुश हूँ लेकिन मेरे को अच्छा पिक्चर क्वालिटी चाहिए, जाओगे किसके पास। ये वो वाला फायदा उठा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट, सर जाओगे किसके पास। तो मज़ा नहीं आया ये लाइक मतलब बुरा नहीं है बट लाइक एक होता ना सर, अब आप सीधे दिखा रहे हो कि कस्टमर ही आपको नहीं पसंद है और ये लोग खुद बोलते हैं कि भैया मार्केट श्रिंक हो रहा है, इसलिए ऑब्वियसली मैं आप ही का SOC से बात कर रहा हूँ। बट नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोगों बोलूँगा आप 24 to 240 वाला लेंस में जाइए, जो सबसे सस्ता फुल फ्रेम आप ले सकते हैं वो ले लीजिए, ज़्यादा खुश रहिए। बाय द वे APS-C भी ले सकते हैं अगर आपको यही है कि मेरे को टेलीफोटो में ही ज़्यादा फोटो चाहिए होता है, APS-C भी ले सकते, तब तो एक्चुअली बजट कम में हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में, ये हल्का आलसी कैमरा इस RX10 Mark V के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आपसे कहूँगा रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो का जिनको बहुत खुशी हुआ है, इन्जॉय किए तो हाइप कर दीजिए। इसी के साथ हम आप सभी लोगों से विदाई लेते हैं। बाय।